ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करती हूँ मैं सादिया। ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम आपको अब ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनको सचमुच मित्र एक साझा प्रयास की ज़रूरत है। आइए ऐसे लोगों से मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी को थोड़ा बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए मेरे साथ। आइए नाज़रीन, कुछ ख़वातीन मुझे नज़र आ रही हैं, इनसे बात कर लेते हैं और पूछते हैं इनकी क्या क्या परेशानियाँ हैं। पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए। आप बताइए। सलमा। सलमा। और आपका? समीना। अच्छा समीना जी, आपके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। अच्छा माशाल्लाह, 7 बच्चे हैं। तो सब स्कूल जाते हैं, सब पढ़ने जाते हैं? कुछ जाते हैं, कुछ भी नहीं जाते हैं। मतलब ऐसा है कि परेशानी थोड़ी आ जाती है ना। किस तरह की परेशानी? घर में खर्चा पानी से, हर चीज़ से। तो कमाने वाले कितने लोग हैं आपके घर में? सिर्फ वही एक है। अच्छा, मतलब ये आपके शौहर हैं। वैसे क्या काम करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। तो आप ऑटो चलाते हैं और 7 बच्चे हैं, घर का बहुत खर्च है, तो वो पूरा नहीं हो पाता? पूरा नहीं हो पाता, खर्चा वो पूरा नहीं हो पाता। 100-150 रुपये 200 कमा के लाते। गाड़ी किराए की है कि 300 रुपये किराया भी देते हैं और गाड़ी किराए की है कि एक बच्चा पढ़ रहा है। अभी 2-3 बच्चे हमारे पढ़ने के लिए खड़े हैं। हम एडमिशन फीस ही नहीं भर पा रहे हैं। बड़ी जो हैं ये आपकी लड़कियाँ हैं? हाँ, बड़ी लड़की हैं ये दोनों। अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने 12th पास कर ली है। 12th पास कर ली, उसके बाद छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी और मम्मी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। फिर छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी? बहन भाई की जिम्मेदारी प्लस घर का सारा काम वगैरह सब मुझे पे आ गई। मम्मी की भी इतनी तबीयत ख़राब है कि उनकी एक आँख भी निकल गई, तो उसमें भी फिर मम्मी के साथ भी कोई, और मेरा स्कूल कॉलेज वगैरह बहुत दूर पड़ जाते थे, तो पास में कोई इंस्टीट्यूट या NGO भी नहीं थे जिससे साथ में जुड़ जाते। अच्छा, तो आपने कहाँ तक पढ़ा? 5वीं। आपने 5th क्लास तक पढ़ा। मजबूरी यही रही कि पैसे नहीं हुए। इसके अलावा कभी ये सोचा कि ना अगर मैं पढ़ती, या फिर मैं एक ख्वाब था कि मैं क्या बनना चाहती? मैंने फैशन डिज़ाइनिंग बनना चाहती थी और उसके लिए काफ़ी ट्राई भी कर रही थी, लेकिन फिर बाद में कहते नहीं उसके लिए भी काफ़ी पैसा चाहिए, और जब पैसे ही ना हो तो फिर इंसान क्या कर सकता है। और आप क्या करना चाहती? मैं टीचर बनना चाहती थी। 5वीं क्लास पढ़ के टीचर बनना चाहती थी। तो अगर हम आपसे कहें कि एक NGO है जो आपकी मदद कर सकती है, आप अगर कुछ करना चाहती हैं, जैसे कटिंग टेलरिंग का ही कोर्स करना चाहती हैं, कि फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हैं, तो वो भी करा सकती है। आप चाहें तो वो आपकी मदद कर सकती है। अगर कोई बीमारी है, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम है कुछ, तो वो भी आपकी दूर कर सकती है। आप करना चाहती हैं, आप जुड़ना चाहती हैं ऐसी NGO से? यस ऑफ कोर्स, अगर ऐसी कुछ, लेकिन ये है कि अगर हमारे इलाके में खुल जाए तो ज़्यादा। बिल्कुल, आपके इलाके में काम कर रही है, शायद आपको पता नहीं, हम आपको मिलवा देते हैं। जो NGO में काम करने वाले लोग हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं, वो खुद आपको बताएंगे कि उनकी NGO आपकी किस किस तरह मदद कर सकती है। ये हमारे साथ हैं, ये NGO चलाते हैं मित्र एक साझा प्रयास जिसका नाम है। आप इन्हें खुद बताइए कि आपकी NGO इनकी किस किस तरह मदद कर सकती है। देखिए, हमारी NGO जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों में काम करती है। बच्चों के एजुकेशन के लिए, जिनके पास वालिदैन के पास मतलब ज़राए नहीं है, आमदनी नहीं है, तो उनके लिए हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और कटिंग टेलरिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, जिनका ख्वाब होता है कि हम आगे कुछ बढ़ें, कुछ कर पाएँ, लेकिन आमदनी ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम इन चीज़ों में मदद करते हैं। ठीक है, हमारी कोशिश रहे कि आप लोग आके हम जुड़ें हमारे साथ, ताकि हम ऐसे लोगों की मदद कर सकें जो अपने अधूरे ख्वाब को पूरा कर पाएँ। आपकी मदद इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि आपकी आंखों ने कुछ ख्वाब देखे हैं। आपके छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, ये जिम्मेदारी ले रहे हैं उन्हें पढ़ाने की, एक अच्छा मुस्तकबिल उन्हें देने की, लेकिन सबसे पहले कोशिश आप लोगों ने करनी पड़ेगी, पहल आप लोगों ने करनी है। तो क्या आप तैयार हैं इनसे जुड़ने के लिए? हाँ जी, तैयार हैं हम जुड़ने के लिए। पक्का अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल बिना पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं, हम पढ़ाएंगे बच्चों को, हम इंतज़ार करेंगे। जाएंगे उनके पास, आप भी जाना, आप आगे पढ़ाई कर सकती हो और अपना जो एक ख्वाब है ना टीचर बनने का, वो पूरा कर सकती हो। ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। तो करोगी कोशिश? ठीक है। तो जुड़ोगी? मुझे एक बार ज़ोर से हाँ बोलो, ताकि आपकी आवाज़ में वो जोश नज़र आए कि आपने उस NGO से जुड़ना है। मित्र एक साझा प्रयास से अपना मुस्तकबिल रोशन करना है। तो ज़ोर से बोलना हाँ। हाँ, क्या बात है। तो नाज़रीन, आपने देखा, बहुत उम्मीदें हैं इनकी आंखों में, बहुत सारे ख्वाब हैं जो शायद इस NGO से यानी मित्र एक साझा प्रयास से जुड़कर वो पूरे हो जाएं। आइए आगे चलते हैं और कुछ और लोगों की मदद करते हैं। आइए। काफ़ी देख के अफसोस होता है कि ऐसी जगहों पे और इस तरह के लोग ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं। शायद उन्हें सही ज़राओं का पता नहीं है कि अगर वो सही ज़रिए अपना लें तो अपनी ज़िंदगी को कितना बेहतर बना सकते हैं। आपका नाम क्या है? कविता।
बेटा स्कूल जाती हो, पढ़ती हो? आई एम ग्रेजुएट। ग्रेजुएट। तो इसके अलावा क्या करती हो? पढ़ाई करने के बाद छोड़ दिया? टीचिंग की है, अभी छोड़ रखा है, अभी कुछ नहीं करती। क्यों? ऐसे ही बस। यहाँ रहती हो? जी। तो और कितने लोग हैं घर में? 5। 5। तो सबसे बड़ी हो? जी नहीं, मैं अपनी नानी के पास रहती हूँ। मेरा भाई, मैं और मेरी छोटी मौसी, नानी नाना रहते हैं। तो घर का खर्च कैसे चलता है? नाना जी शॉपकीपर हैं, तो बस वही है एक। तुमने अच्छा, छोटे भाई बहन पढ़ते हैं? वो मम्मी पापा के साथ रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो यूपी में रहते हैं, गाजियाबाद। तो मुश्किल नहीं है ऐसी ज़िंदगी गुजारना? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बस फिर भी गुजारते हैं। लेकिन तुम तो ग्रेजुएट हो और तुमने बताया कि तुम टीचिंग का कोर्स करती थी। टीचिंग ही की है स्कूल में। तो अगर मैं कहूँ कि आप से मैं एक नए एनजीओ को मिलवाऊंगी जो ना आपकी मदद करेगी, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम या फिर पढ़ाई लिखाई से भी अगर आपको कुछ मदद चाहिए या फिर जॉब की भी कुछ चाहिए, कुछ करना चाहती हैं, तो आप जुड़ना चाहेंगे ऐसे एनजीओ से? जी बिल्कुल। उस एनजीओ का नाम है मित्र एक साझा प्रयास। अगर आप उसके साथ जुड़ेंगी तो आप थोड़ी बहुत तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अपना मुस्तकबिल थोड़ा सा रोशन तो कर सकती हैं। शायद ऐसी जगहों पर ऐसी ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम रहती हो। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपके इलाके में काम कर रही है, अगर आप कहें तो हम आपको उनसे मिलवा देते हैं। अभी ये उसी एनजीओ से आए हैं हमारे साथ आपके लिए, आपकी मदद करने के लिए। तो आपको जो परेशानी आ रही है, हमारी एनजीओ ऐसे लोगों के लिए काम कर रही है जिनके अपने ख्वाब होते हैं, वो पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम मदद करते हैं। ठीक है, और हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके अपने ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, हम उनके ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारी खुशी होगी कि आप हमारे साथ जुड़ें और आप अपने अधूरे ख्वाब को पूरा करें। कि आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप खुद भी अपने लिए कुछ कर सकती हैं और साथ साथ एनजीओ से जुड़कर भी दूसरों के लिए भी कुछ कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम पढ़ी लिखी हो। और लेकिन मुझे अफसोस है कि तुमने जॉब छोड़ दी है अपनी टीचिंग की। लेकिन कुछ करो, क्योंकि यही उम्र है और इसी तरह आगे बढ़ सकती हो। आइए नाज़रीन, हम भी आगे बढ़ते हैं अब। नाज़रीन आइए इनसे भी बात कर लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि कितने बच्चे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, सब स्कूल जाते हैं? सभी स्कूल जाते हैं। अच्छा, तो ट्यूशन्स वगैरह? ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ते। क्यों? आपको पता है कितनी ज़रूरत है आजकल के बच्चों को ट्यूशन्स की, क्योंकि जो स्कूल्स में पढ़ाई होती है वो उनको पूरी नहीं हो पाती। वो शायद बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो टीचर्स कभी कभी उन पर इतना ध्यान नहीं दे पाती। तो आजकल बच्चों को ट्यूशन्स भी बहुत ज़रूरी हो। हाँ ज़रूरी तो है, लेकिन इतना पॉकेट ही अफोर्ड नहीं कर पाता तो ट्यूशन। अगर मैं कहूँ कि एक एनजीओ है जिसका नाम है मित्र एक साझा प्रयास, वो आपके बच्चों को फ्री में ट्यूशन दे सकती है, तो क्या आप अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे? ज़रूर भेजेंगे। सारे बच्चों? हाँ सारे बच्चों को भेजूँगा। तो आपके वो एनजीओ आपके इलाके में ही काम कर रही है और ज़्यादा दूर भी नहीं है।